हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 42 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 17 तक है। और यह चैप्टर का लास्ट वीडियो है। और इसके बाद हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो अध्याय 11 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अभ्यास प्रश्न का 12वां पहला क्वेश्चन इस पार्ट का, और अभ्यास का 12वां प्रश्न। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फोकस दूरी यह बराबर 15 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण है। ध्यान देना है चिन्हों का, चिन्ह परिपाटी का नियम। बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी v निकालना है। सूत्र होता है दर्पण का 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो v निकालना है, तो v को वहीं रहने देंगे, f को वहीं रहने देंगे जहाँ पर है इक्वल के। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -v/u हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सब। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा इसको देखते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सूत्र बना f 1/v और एक यहाँ इसका मान कितना आया है 15, माइनस सूत्र में 1/u का मान कितना है -10। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/10। अब 1/v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, 3 करने 3 1 है तो वही संख्या आएगी 5/30। 5 करने 5 5 छक्के 30। 1/v इज इक्वल टू 1/6 आया, या इसको आप ले सकते हैं v इज इक्वल टू 6 ले सकते हैं। इतना सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब क्या है कि प्लस में आया है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखा जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा हुआ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, यह प्रतिबिंब प्लस में है तो आभासी होगा, उत्तल दर्पण है, आभासी तथा सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। ये पीछे हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण जब पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको बताया गया है कि +1 का आवर्धन नियम बराबर +1 का मतलब क्या है। तो यहाँ पर 1 का मतलब ये होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर दूरी पर हैं, और प्लस का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब जो है वह आभासी और सीधा बन रहा है। तो वही इसमें लिखा गया है कि इसका अर्थ यह है कि बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और बिंब के समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी अर्थात बिंब होगा, उतनी दूरी पर उसके पीछे प्रतिबिंब भी बनेगा। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बिंब की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी बिंब इतना ऊंचाई का है 5 सेंटीमीटर का, और वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ r दिया है तो f निकाल लेंगे पहले। f बराबर r/2 सूत्र होता है, तो r का मान 30/2, 2 15 30, यानी 15 दूनी 30, 15 आ गया f का मान। ठीक है, और बिंब की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी v निकालना है,
और प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश निकालनी है। ठीक है, सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें निकालना क्या है, पहले v निकालना है, तो इसको सूत्र को चेंज कर लेते हैं। तो सूत्र को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f का मान कितना दिया है 15। अभी हम लोग निकाल करके यहाँ पे देखे हैं 15, तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर u का मान -20 दिया हुआ है, तो -20 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब हल करेंगे आप तो 1/15 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1/20। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पर 15 चौका 20 60 आएगा। ठीक है, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 3 करने 3, 7/60 आ जाएगा। अर्थात v की वैल्यू आ जाएगी 7/60/7 आ जाएगी, 760/7 आ जाएगा। अब इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 56, 7 5 35, बचा 5, 7 7 49। इसको जो है कि 5 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं या 8.6 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, 8.6 ही लिख सकते हैं। अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, v की वैल्यू आ गई कितना 8.6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति आप लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। इसके बाद यहाँ पे हमें आवर्धन, इसका साइज निकालना है, तो आवर्धन वाला सूत्र लगा देंगे। यम बराबर क्या होता है, एच डैश बटा एच बराबर -u/v होता है। तो इसका मान एच डैश बटा 5 बराबर 60/7 इसका मान आया है, और पूरे का बटा इसका मान दिया हुआ है -20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच डैश बटा 5 बराबर हो जाएगा ये 20 तिहाई 60, और यहाँ से बचे 3/7, या इसको आप एच डैश बराबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5/7, 15/7, 15 का भाग 7 में देंगे तो एच डैश बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, और 1 बचा 7 करने 7, और फिर बचा यहाँ पे 3, 7 चौक 28, 4, ऐसे आगे आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एच डैश बराबर क्या आ गया, 2.2 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा, क्योंकि बिंब कितना है, बिंब की लंबाई दिया हुआ है यहाँ पे, बिंब कितना बड़ा दिया है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बिंब, ठीक है, तो यहाँ पर बिंब कितना दिया है, बिंब 5 सेंटीमीटर दिया है। बिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई कितना आ रही है, 2.2 सेंटीमीटर आ रही है। तो यह जो है इससे छोटा होगा, आभासी प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है, एच बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, और एच बराबर, इसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है बिंब की दूरी u बराबर -27 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी या बराबर -18 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी भी और ऊंचाई प्रतिबिंब की निकालनी है, दोनों चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर इसका जो ये एच दिया हुआ है, एच बराबर कितना दिया है, ठीक है 5, साइज, सूत्र क्या है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस सूत्र से, इस सूत्र को बदल लेते हैं इससे पहले,
तो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये सूत्र क्या बनेगा, ये सूत्र बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/, यही 1/v निकालना है तो 1/v बन जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/f और इसको उधर ले जाएंगे तो -1/u हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/v तो वैल्यू निकालनी है। f का मान कितना दिया है, f का मान दिया है -18 और इसका मान कितना दिया है, माइनस u का मान दिया हुआ है -27 आ जाएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/v माइनस ये -18 माइनस माइनस प्लस 1/27 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे 18 27 का, तो 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 27 दूना 54, 54 एलसीएम आ जाएगा। 18 तिहाई 54 माइनस में और प्लस 27 दूना 54 -1/54, यानी अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, माइनस में है तो प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, कितने दूरी पर, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब आगे इसमें क्या निकालना है, और प्रकृति इसकी क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। माइनस में है तो इसे प्रकृति क्या जाएगा, वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब की ये तो प्रकृति वास्तविक और उल्टा, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब प्रतिबिंब की साइज निकालनी है, प्रतिबिंब की साइज निकालनी है। प्रतिबिंब की साइज को निकालने के लिए कौन सूत्र लगाते हैं, आवर्धन लगाते हैं। H' बराबर -v/u, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में मान वैल्यू पुट करेंगे। H' का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और बराबर इसका मान माइनस और v का मान 54 और माइनस u, ये देखिए माइनस पहले से -54 माइनस ए वाला, और इसका मान -54 और इसका -u का मान -27। ठीक है, ये मान है सब। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर जो लिखा गया है ये 7 दिया हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 होगा। इसके बाद आता है फिर क्या, तो ये माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54/-27 होगा, 27 दूनी 54, तो H' बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, अब H' बराबर -2 और 7 दूनी 14, -14 आ जाएगा। H' कितना आ गया, -14 आ गया, सेंटीमीटर आ जाएगा ये। अब यहाँ से आप प्रतिबिंब आवर्धित बिंब से बड़ा बनेगा, क्योंकि बिंब क्या है, 7 बिंब में यहाँ पर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, और कितना आ रहा है, 14 है, तो ये क्या है, बड़ा बनेगा उससे, वस्तु से यह बड़े बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये इस सवाल के बाद आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दिया क्या है, P बराबर लेंस की क्षमता दिया हुआ है -2 डायोप्टर। ठीक है, और यह पूछ रहा है फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और ये पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का लेंस है। तो सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो इस सूत्र में जब आप मान रखेंगे तो P का मान कितना है, -2 डायोप्टर है, इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ एफ यहाँ ले जाएंगे, डी को यहाँ लाएंगे, अर्थात 2 को यहाँ लाएंगे, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा। ठीक है, अभी मीटर में है, इसमें है लेंस की क्षमता। हाँ, यह यहाँ पर इतना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब इसमें इसका भाग किया जाएगा तो हो जाएगा 100/2।
2 माइनस में हो जाएगा, भाग करेंगे फिर -50 आ जाएगा सेंटीमीटर, या इसको मीटर में बदलेंगे आप तो 0.5 मीटर आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ वैल्यू पुट करके, ऐसा कि मतलब आप भाग करके देख सकते हैं। अगर इसे 2 का भाग 1 में देंगे तो कितना जाएगा, दशमलव आएगा, यहाँ 0 2 पच्चे 10 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इधर वाला लिख करके यहाँ से, तो इसका ऐसे भाग देंगे तो यह बराबर कितना जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, ये फोकस दूरी उसकी आ गई इतना। इसमें पूछा हुआ है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का लेंस है, तो यहाँ पे फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर है। तो ऋणात्मक मान क्या बताता है, यहाँ पे ऋणात्मक मान यह बताता है, इस ऋण में आएगा, माइनस में होगा। तो ऋणात्मक मान यह बताता है कि लेंस अपसारी लेंस अथवा अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। किस प्रकार का लेंस है, तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी होता है। तो अपसारी लेंस अथवा अवतल लेंस कह सकते हैं। कैसे, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, अगर धनात्मक होता तो उत्तल लेंस होता। ठीक है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। क्षमता ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी है, अवतल या उत्तल है। तो पहले इसमें दिया है P बराबर 1.5 डायोप्टर लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एफ निकालना है तो P बराबर सूत्र होता है 1/f होता है, मीटर में होता है। तो इसका मान दिया 1.5 डायोप्टर दिया है 1/f, तो यह बराबर क्या हो जाएगा 1/1.5। 1.5 में एक जीरो ऊपर बढ़ा दोगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यह जो भी बचेगा इतना आया, इसमें हम लोग काटते हैं 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, अर्थात 3/2/3, 2/3 आ जाएगा। 3 का भाग अब 2 में दिया जाएगा, तो भाग करके देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो 3 का भाग किस में देंगे, 2 में। दशमलव बढ़ाओगे, दशमलव बढ़ा 0 उतारोगे, 3 छक्के 18 आएगा, घटाओ कितना आएगा 2 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, 3 छक्के 18 आएगा, फिर घटाओगे फिर 2 आएगा। तो इसे बार बार ये बार जाता रहेगा और हम करते रहेंगे, अर्थात यह बराबर आ जाएगा 2/3 बराबर 2/3 का मान कितना आ रहा है 0.66 आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं यफ बराबर आप लिख सकते हैं क्या 0.67 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर, एक मान किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है लेंस कौन सा है, तो देखिए प्लस में आया है, तो जब प्लस में आया है तो ये धनात्मक है, तो अभिसारी लेंस हो जाएगा। ये कौन सा लेंस हो जाएगा, अभिसारी, अर्थात उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस हुआ अभिसारी, अभिसारी लेंस है, अथवा उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं आप इसको, अथवा उत्तल लेंस है। ठीक है, तो आज की इस सवाल के साथ आज का लेक्चर और इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर संपन्न होता है। इसके बाद वाला चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।